इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर भारत में शीत लहर का असर लगातार जारी है, जहां दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड जो है वो कहर बरपा रही है। कोहरे के कारण यातायात सेवा यहां पर प्रभावित हुई है। यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फ से उत्तराखंड के पहाड़ जो हैं वो ढक गए हैं और जम्मू कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जो ठंड का कहर है वो देखने को मिल रहा है। तो उत्तर भारत में जो है वो शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, जहां दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल के पहाड़ अब बर्फ से ढक गए हैं। वहीं कश्मीर में भी तापमान में भारी गिरावट जो है दर्ज की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम है। एक मोटी चादर यहां धुंध की बिछती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। और उत्तर भारत में जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ठंड का कहर लगातार जारी है। शीत लहर की एक मोटी चादर यहाँ पर बिछती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, ये तमाम राज्य जहां पर ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है और हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जहां पर कोहरे के कारण यातायात सेवा बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, कई रद्द कर दी गई हैं। वहीं हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, कुछ लेट चल रही हैं। तो यातायात जो है वो प्रभावित हुआ है यहाँ पर। जैसा कि सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विजिबिलिटी बेहद कम है। इसी के चलते प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है तो दुर्घटना का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसी के साथ हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो शीतलहर का असर लगातार जारी है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम है यहाँ पर। तो शीतलहर का कहर लगातार जारी है, जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। परिचय आपको करा देते हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गजेंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शुक्ला अयोध्या से, वहीं विकास गुप्ता एमपी ग्वालियर से हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। किस तरीके से वहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है, दिखाइए और बताइए भी। ईशा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है, और यहाँ पर कोहरे ही नहीं, जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कोहरे ही नहीं बल्कि शीतलहर की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। और मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में किसी तरीके की बारिश की संभावना नहीं है। तो ऐसे में अगर बारिश नहीं होती है तो कोहरे की मार लोगों को और दिनों तक झेलनी पड़ सकती है। और यही वजह है कि बारिश न होने के चलते कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। स्कूल यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जो छोटे स्कूल हैं उन्हें बंद करने के आदेश 21 तारीख तक के लिए दिए गए थे। हालांकि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है श्री राम जी की, उसको लेकर भी अब कई जगह पर जो है अवकाश घोषित कर दिया गया है। और अब नजरें टिकी हैं कि क्या 23 तारीख को भी
चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में स्कूल खुलते हैं या ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उन्हें जारी रखने के दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है तापमान में उछाल आया है और न्यूनतम तापमान आज का जो दर्ज किया गया है वो 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा से ज़्यादा ठंडा इस वक्त पंजाब चल रहा है और पंजाब के पटियाला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की भिवानी की बात करें तो सबसे ठंडा भिवानी इस वक्त रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यहां पर देखिए जो कोहरे का असर है सीधा यातायात सेवाओं में पड़ रहा है और उड़ानें भी लगातार देरी से यहां पर चल रही हैं। दोपहर 12 बजे के बाद ही उड़ानें इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ से संचालित की जा रही है और कई उड़ानें यहां पर रद्द होने के साथ साथ देरी से भी चल रही हैं और यही हाल ट्रेनों का भी है। और विजिबिलिटी बहुत कम होने के कारण जो नेशनल हाईवे हैं, चाहे आप हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की, और वहां पर जो दुर्घटनाएं हैं लगातार सामने आ रही हैं। ये जो दुर्घटनाएं हैं सुबह के वक्त ही ज़्यादा घटित हो रही हैं, क्योंकि सुबह के वक्त विजिबिलिटी 0 मीटर यहाँ पर तय की जा रही है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं उसमें यही कहा गया है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले सुबह के वक्त, क्योंकि जो जिस तरीके का मौसम ये बना है ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। दूसरी तरफ अगर आप गाड़ी लेकर, वाहन लेकर आप सड़क पर उतरते हैं तो विजिबिलिटी नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार भी लोग हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मौसम विपरीत चल रहा है उसी का असर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि बारिश कब होने वाली है। जी, इसी के साथ गजेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से दिल्ली में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर भी तैयारियां यहाँ पर तेज हैं। कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह जो तमाम कैडेट्स हैं, जवान हैं, वो परेड करते नजर आ रहे हैं और साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि अब सुबह सुबह के समय जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो और यातायात भी प्रभावित हुआ है इससे, तो विजिबिलिटी भी कम है। तो इसको लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है और क्या कुछ एहतियात प्रशासन द्वारा दिए गए हैं? दिल्ली की बात करते सबसे IMD बातों में विभाग की अगर बात करनी जाए तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 14 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना बताई गई है। हालांकि धूप नहीं खिली हुई है और लगातार लोग देखते हैं कि कब सूर्योदय के दर्शन होंगे और लगभग 10 बजे का समय है, अभी तक सूर्योदय के दर्शन नहीं हुए हैं। कोहरा थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। अमरीली दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पे कोहरा जरूर कम हुआ है, लेकिन अगर भारी दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहाँ पे कोहरे की वजह से यातायात जरूर थोड़ा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में लगातार कम हवाएं चल रही हैं, 8-7 देने वाली सब्जियां चल रही हैं, जिसकी वजह से लोग लगातार अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर जवानों की बात कर ली जाए जो हमारे देश की सीमा पे खड़े रहते हैं, उनकी बात कर ली जाए तो उनके जज्बे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुबह कड़ाके की ठंड वो रिहर्सल करते नजर आएंगे, वही जज्बे के साथ जिस तरीके से वो सीमा पे देश की रक्षा करते हैं। और दिल्ली के अंदरूनी दिल्ली की सुरक्षा की बात कर ली जाए तो बैरिकेड्स आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। जहां पे ज्यादा संदिग्ध एरिया है वहां पे जरूर बैरिकेड लगाए गए हैं। गाड़ियों की जांच की जा रही है, लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आंख और कान बने दिल्ली पुलिस का, और अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में उनको बताया जाए। लगातार दिल्ली में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आसपास के जो राज्य हैं उन्होंने भी लगातार सर्दी का कहर जारी दिखाई दे रहा है। रात को 1 बजे से सुबह 3 बजे तक अगर वायु की बात की जाए, अगर हवाई मार्ग की बात की जाए तो रात को 1 से 3 तक 50 मीटर की विजिबिलिटी हुई, से कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है और कुछ फ्लाइटों को डाइवर्ट करना पड़ा है। यानी कि यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है, चाहे हवाई उसकी बात करें या फिर जो तमाम ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही हैं। हमारे साथ बने रहिए तमाम संवाददाता, आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। इसी बीच रुकेंगे, ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको हम बताएंगे किस तरीके से शीतलहर का कहर लगातार बरप रहा है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी के साथ हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर रुक करेंगे। हमने आपको बताया कि आखिर चंडीगढ़ और दिल्ली में क्या कुछ हाल है। एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। हम के शुक्ला से हम बात करें, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं के शुक्ला, वहां पर क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तापमान है, किस तरीके से शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि अब इस बार तो कोहरा नहीं पड़ा है आज, लेकिन गलन यहाँ पर है। हमारी आवाज ठीक कराइए, हमको बार बार इनकी आवाज ठीक करा दीजिए। चलिए एक बार फिर महावीर सिंह राणा के पास हम जाएंगे। महावीर जी, किस तरीके से वहां पर तापमान बना हुआ है, क्या कुछ शीतलहर का हाल है, तमाम जानकारी साझा कीजिए। जी बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की बात है, उत्तराखंड की बात है, इस वक्त जो है चारों तरफ जो है जो पहाड़ी एरिया में बर्फबारी गिरी है उसके कारण जो है यहाँ पे जो है ठंडा बहुत ज्यादा हो गया है। जो कड़ाके की ठंड है वो शाम सुबह लगातार जारी है। लोग इलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त अगर मैं बता दूं, पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा लोग जो है किसानी पे निर्भर होते हैं या पशु चारक पे निर्भर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पशु सबसे ज्यादा होते हैं। तो पशु पालने में थोड़ा इस वक्त दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, चारा लेने जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उसी तरह जैसे स्कूल खुल चुके हैं तो स्कूल में भी बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ठंडा इतना ज्यादा है कि जो शाम सुबह की जो कड़ाके की ठंड है वो बहुत तेज है, और दिन में जो बर्फीली हवाएं चल रही है उसमें जो है जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो रखा है। भले उत्तरकाशी में इस वक्त माघ मेला चल रहा है तो लोग माघ मेला की तरफ उभर रहे हैं, तो जो दिन में माघ मेला में जा रहे हैं, मगर शाम सुबह का जो ठंड है वो लगातार जारी है। इस वक्त जो है पर्यटन भी यहाँ पे नाखुश है, यहाँ पे पर्यटन का आना बिल्कुल मनाही है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पे जो बर्फबारी नहीं हुई है, जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी होनी थी, जनवरी का महीना था तो बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पे पर्यटन नहीं आ पा रहा। जिस तरह मैं बता दूं, मसूरी हो गया, धनोल्टी हो गया, यहाँ पे नचिकेता ताल हो गया या हर्षिल हो गया, इस वक्त जो यहाँ पे पर्यटन आना था मगर इस बार पर्यटन नहीं आ पा रहा है क्योंकि बर्फबारी नहीं हो पाई है। जिस तरह से मैं बता दूं, मौसम विभाग में भी अलर्ट किया था, मगर जो अलर्ट का भी उन्होंने 17 तारीख का और 17-18 का अलर्ट किया था, तो 17 को तो बर्फबारी हल्की सी हुई थी मगर 18 को नहीं हो पाए, जो कि यहाँ पे जो अभी जो लोग हैं वो काफी नाखुश है। जो मौसम विभाग है उससे दुआ कर रहे हैं, इंद्रदेव से दुआ कर रहे हैं कि यहाँ पे बारिश हो और ताकि जो हमारी फसलें उनको किस तरह से नुकसान ना हो, जो हमारा पानी का रिसाइकल है, जिस तरह पहाड़ों पे जो है जनजीवन इस बार अस्त व्यस्त हो रखा है, तो सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है यहाँ पे बारिश हो जाए और बारिश होने के कारण जो हमारी फसलें वो सही सुरक्षित हो। जी, तो तमाम जो टूरिस्ट है वो इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का। चलिए अब विकास गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विकास गुप्ता, क्या कुछ वहां पर हाल बना हुआ है शीतलहर को लेकर, क्या कुछ तापमान है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? चिनीसु बता दें, ग्वालियर के जो अभी तापमान है वो इस समय बिल्कुल गलाव वाली ठंड जो है ठिठुरन हो रही है। जो आज सूरज को आज 5वां दिन है जो सूरज ने अपने दर्शन नहीं दे पाए, लोगों को वंचित रखा है सूरज रोशनी से। वहीं जो तापमान है जो 20 साल का रिकॉर्ड है, 5 जनवरी 2001 की बात करें तो जो 9.8 डिग्री अधिकतम से रुका था, वहाँ कल की तारीख में जो 10.6 पे जाके रुका है। तो समझ लीजिए 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और इस समय जो स्कूली बच्चे हैं उनको काफी समय का अभाव है। कोई 11 बजे बच्चों को जो स्कूल पहुंचना पड़ता है, जो टाइम जरूर 11 बजे का कर दिया गया है, मगर जो बच्चों को घर से निकलने का टाइम होता है, तैयार होने का टाइम होता है, वो सुबह का टाइम 9-10 बजे का रहता है। तो कई बच्चों को दूर स्कूल है तो वहाँ बच्चों को भी थोड़ा सामना करना पड़ा। परिवहन की बात करें तो परिवहन में इस समय चाहे एयरबस की फ्लाइटों की बात करें चाहे ट्रेनों की बात करें, उनको काफी समय का अभाव हो रहा है। कोई ट्रेनें लेट हो रही हैं, फ्लाइटें भी 2-3-3, 4-4 घंटे लेट चल रही हैं। ट्रेनों की तो 18-12 घंटे हर ट्रेनों में, मतलब जो स्पीड है वो थाम सी गई है परिवहन की तरफ से। तो इस समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जो नौकरी पे सुबह जाते हैं, जी यानी यातायात और जो जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब जुड़ेंगे के शुक्ला, अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शुक्ला, वहां पर क्या हाल है शीतलहर को लेकर, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, तमाम जानकारी साझा कीजिए। जी आपको बता दें, अयोध्या जिले में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर या शीतलहर जारी है, गलन यहाँ पर हो रही है लगातार। आपको बता दें कि यहाँ पर अयोध्या जिले में भक्तगण, यहाँ के निवासी, कुछ हमारे साथ किसान लोग भी जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर राम नाम के नाम लेते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह खुशी है कि प्रभु राम का हमारा मंदिर बन रहा है, इस वजह से वह उनको कोई ठंडक नहीं लग रही है। उनको यह उत्साह देखने को मिल रहा है कि
हमारे यहाँ पर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी बात को लेकर के यहाँ पर अयोध्या जिले में भी लगातार कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। शीतलहर को लेकर जलन है लगातार, लेकिन प्रशासन द्वारा शासन द्वारा पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कहीं कहीं किसी की लकड़ी की व्यवस्था या हीटरों की व्यवस्था, हर एक प्रकार से हर एक पहलू पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे साथ में विशु जी कुछ किसान भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी फसलों को लेकर जो ठंड पड़ रही है, इनसे फसलों को लेकर क्या फायदा है ठंड से, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं। आप बताइए कि जो ठंड पड़ रही है इसको लेकर कि आप क्या कह रहे हैं? यहाँ ठंड गायब हो गई है। हम लोग कुछ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए कि यहाँ पर किसान लोग बता रहे हैं कि प्रभु राम की नगरी में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, प्रमाण प्रतिष्ठा होना है, इस वजह से किसानों को भी ठंड नहीं लग रही है। ऐसे में हमारे साथ में और भी किसान जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या इनका कहना है ठंड को लेकर, फसल को लेकर क्या सुविधा है, बताइए जी। अयोध्या की पावर पवित्र धरती से जन जन में मेरे राम प्रभु आए हैं अयोध्या में, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हमारा किसान खुश है, हमारा परिवार खुश है, हमारा देश खुश है, हमारा प्रदेश खुश है, हमारा जिला खुश है, आज जन जन खुश है, मेरा भारत खुश है। इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती है। अच्छा बताइए कि जो ठंडक पड़ रही है, ठंड को लेकर फसल के आप जो फसल लगाए हो उसमें क्या दिखा, आपको क्या फायदा बन रहा है? बहुत फायदा हो रहा है। मेरे राम प्रभु आ गए, मेरे कुछ भी नुकसान नहीं होगा। खेती सही हो जाएगी, जल सही हो जाएगा, मेरा वातावरण सही हो जाएगा, मेरी अयोध्या सही हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या में ऐसा उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार कि यहाँ के किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर बनने को लेकर यहाँ पर कोई ठंडक के चाहे जितना गलन जो पड़ जाए, लेकिन यह सब प्रभु राम नाम पर मगन है, लीन है। अब इनको इंतजार है, यहाँ के किसानों को, पूरे विश्व के जनता जनार्दन को यह इंतजार है कि चाहे जितने ठंड पड़े, बर्फबारी पड़े, ओले पड़े, लेकिन यह पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपने खेती किसानी में जुड़े हुए हैं, प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। तो शुक्ला जी, शायद भक्ति की शक्ति है कि अब तमाम भक्तों को ठंड का कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तमाम भक्त राम मंदिर पहुंच रहे हैं, 550 साल के इंतजार के बाद ये मंदिर बना है, तो अब क्या ही ठंड और क्या ही तमाम संघर्ष जो है वो स्वार हो गए हैं यहाँ पर। एक बार ईशा फिर आपका रुख करेंगे। ईशा, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है रैन बसेरे को लेकर, क्या कुछ जानकारी? क्योंकि जैसे कि ठंड पड़ रही है तो प्रशासन द्वारा रैन बसेरे के इंतजाम जो किए गए उसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ठंड की वजह से रेन बसेरों के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा एनजीओ की तरफ से भी रेन बसेरों की शुरुआत यहाँ पर की गई है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से भी लगातार यहाँ पर देखिए रेन बसेरे तो बनाए ही गए हैं, साथ ही जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इस ठंड से बचने के लिए कपड़े भी मुहैया करवाए जा रहे हैं। और इस तरीके से चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है कि जो ज़्यादातर सामाजिक संस्थाएं हैं वो इस ठंड के वक्त में आगे आ रही है और जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी इसमें लगातार सहायता कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बारिश नहीं हो रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि बारिश नहीं होने के चलते जो ठंड है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर इस महीने बारिश नहीं पड़ेगी तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इसका बहुत ही ज़्यादा विपरीत असर पड़ेगा। और क्योंकि अगर बारिश नहीं होती है तो बिजली उत्पादन में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ एक हिस्सों में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है वो यही है कि 122 साल बाद रिकॉर्ड टूटा है। यानी कि ठंड का सितम लगातार जारी है यहाँ पर, और प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। तमाम तैयारियां जो है प्रशासन द्वारा की जा रही, किस तरीके से तमाम एडवाइजरी जारी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के, लौटेंगे कुछ ही देर में।